Hello everyone, today in this video we will be discussing about calcium control mechanism. कैल्शियम बहुत ही इम्पोर्टेंट आयन है हमारी बॉडी में और इसका ब्लड में नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है 9 से 10 मिलीग्राम पर DL और ये मेंटेन रहनी चाहिए। अगर ये इंक्रीज़ हो जाएगी मतलब 9 से 10 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा हो गया तो उसे हम कहेंगे हाइपर कैल्सीमिया, और अगर 9 से 10 मिलीग्राम पर DL से कम हुआ तो इसे हम कहेंगे हाइपोकैल्सीमिया। तो ये कैसे रेगुलेट होता है कि ब्लड में यही लेवल हमें मेंटेन चाहिए तो कौन रेगुलेट कर रहा है? तो दो हार्मोन्स हैं, पैराथ हार्मोन एंड सेकेंड इज कैल्सिटोनिन। दिस टू हार्मोन्स मेंटेन्स द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। पैराथ हार्मोन रिलीज होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से, जो कि थायरॉयड ग्लैंड के पीछे स्मॉल 4 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, और वो रिलीज़ करती है पैराथ हार्मोन PTH। तो इसका फंक्शन क्या है? ये ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ करते हैं। बाकी जो कैल्सिटोनिन है वो इसका एंटागोनिस्ट है, मतलब जो फंक्शन PTH करता है जस्ट अपोजिट कैल्सिटोनिन करता है। मतलब ये क्या करेगा? इट विल डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन दी ब्लड, ठीक है। और PTH जो था वो रिलीज़ हो रहा था पैराथायरॉयड ग्लैंड से, लेकिन जो कैल्सिटोनिन है वो थायरॉयड ग्लैंड रिलीज़ करता है। अब हम देखेंगे कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो कि पैराथ हार्मोन रिलीज़ कर रहा था वो कैसे, मतलब ब्लड में कैल्शियम कैसे इंक्रीज़ कर रहा है। अब हम इसकी फिजियोलॉजी देखते हैं। ये क्या है? हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड, और उसने रिलीज़ क्या किया? PTH पैराथ हार्मोन। अब ये जो PTH हार्मोन था वो किसके ऊपर एक्ट करेगा? बोन्स के ऊपर एक्ट करेगा, और क्या रिलीज़ करवाएगा? कैल्शियम बोन्स में से, मतलब बोन्स का क्या करवाएगा? रिजॉर्प्शन करवाएगा। मतलब जो बोन्स के अंदर जो कैल्शियम डिपॉजिट था उसको रिलीज़ करवाएगा, जो कि ऑस्टियोक्लास्ट करते हैं। जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स रहती है वो बोन रिजॉर्प्शन कराते हैं, मतलब जो बोन्स में कैल्शियम था उससे उसको झाड़ेगा, उसको हटाएगा। मतलब बोन्स फिर कैसी हो जाएगी? वीक हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी। बोन्स से कैल्शियम जाएगा तो कहाँ पर आएगा? ब्लड में आएगा, तो जिस वजह से क्या हो जाएगा? कैल्शियम ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। सो रेज लेवल ऑफ कैल्शियम इन दी ब्लड। सेकेंड एक्शन पैराथ हार्मोन का किसके ऊपर रहता है? किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर एक्ट करेगा और क्या करवाएगा? इंक्रीज करवाएगा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन। मतलब किडनी के अंदर जो हमारा वाटर आ रहा है उसमें जो ग्लोमेरुलाई हमारे एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ों को, PCT DCT हमारे जो नेफ्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे, तो उसमें जो कैल्शियम आयन अगर आता है तो उसमें वो इंक्रीज़ कर देंगे एब्जॉर्प्शन किसका? कैल्शियम आयन का। तो अगर कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कर देगा जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था उसमें से, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। और कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो अपोजिट, उनका भी एंटागोनिस्टिक काम है। अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब फॉस्फेट का एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज़ होगा। तो इंक्रीज़ हो जाएगा फॉस्फेट का एक्सक्रीशन और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से, तो कैल्शियम का लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। जो हमारा पैराथ हार्मोन था वो लास्टली किसके ऊपर एक्ट करेगा? इंटेस्टाइन के ऊपर, जहाँ पर हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो जब हमारा जो फूड था उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा था तो इसमें वो कैल्शियम जो था उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का बोलेगा। कौन? पैराथ हार्मोन। तो लास्टली इंटेस्टाइन से भी हमारा जो कैल्शियम लेवल था ब्लड में वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, so this is the physiology of parath hormone, how it regulates the calcium metabolism and how it raise the level of calcium in the blood. Second hormone which regulates the level of calcium in the blood is calcitonin. लेकिन कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था? ये ब्लड में जो कैल्शियम लेवल था उसको क्या कर रहा था? कम कर रहा था, जबकि जो पैराथ हार्मोन का था वो इंक्रीज़ कर रहा था। तो अब हम देखते हैं कि कैल्सिटोनिन कैसे ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ करेगा। कैल्सिटोनिन इज़ रिलीज बाय थायरॉयड ग्लैंड, सो थायरॉयड ग्लैंड विल रिलीज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एक्ट करेगा बोन्स के ऊपर और स्टिमुलेट करेगा
कि कैल्शियम को डिपॉजिट करो बोन्स में, मतलब ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। मतलब इसमें क्या होगा, जो हमारा कैल्शियम रहेगा वो क्या होगा, डिपॉजिट होगा। कैल्शियम हमारा बोन्स के अंदर डिपॉजिट होगा, जबकि पैराथार्मोन में वो रिलीज़ हो रहा था और इसमें ये डिपॉजिट हो रहा है। सो कैल्सिटोनिन विल स्टिमुलेट कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन्स। अगर कैल्शियम बोन्स के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, जो हमारे ब्लड में कैल्शियम था वो अगर बोन्स में डिपॉजिट हो रहा है, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके जब थायराइड ग्लैंड कब बोलेगा कि कैल्सिटोनिन को रिलीज़ करो, थायराइड ग्लैंड तब स्टिमुलेट करेगा कैल्सिटोनिन का रिलीज़ जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। जब कैल्शियम लेवल जो है ब्लड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा और रिलीज़ करेगा कैल्सिटोनिन, और फिर क्या हो जाएगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोन्स के अंदर डिपोजिशन हो गया था कैल्सिटोनिन की वजह से, तब कैल्शियम जो था वो ब्लड में डिक्रीज़ हो गया, तो अब क्या रिलीज़ होगा, पैराथार्मोन रिलीज़ होगा। कौन रिलीज़ करेगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो पैराथार्मोन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कैल्शियम रिलीज़ को, बल्कि और जबकि कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था डिपोजिशन, और ये क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। तो ये रिलीज़ करवाएगा कैल्शियम कहाँ में से, बोन्स में से रिलीज़ करवाएगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करेगा, किडनी में एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करेगा, तो क्या होगा, कैल्शियम ब्लड में क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और फिर ये साइकिल हमारी चलेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैल्शियम रेगुलेशन। Hope you understood the video. Don't forget to like, subscribe to my channel. Thank you for watching.